प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने कहीं नेट और जेआरएफ के बारे में सुना है, पीएचडी के बारे में सुना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सुना है और आप भी इस ख्वाब की तरफ बढ़ रहे हैं कि आप नेट और जेआरएफ करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, पीएचडी करेंगे, मगर आपके पास कोई नॉलेज है नहीं, कोई जानकारी है नहीं इस मामले में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि आपको नेट और जेआरएफ करना चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको जो प्रोफेसर्स लोग पढ़ाने आ रहे हैं उनके आप लाइफ स्टाइल को देख करके, उनके एजुकेशन लेवल को देख करके आप प्रभावित हैं और आप चाहते हैं कि आप भी वैसा बने। तो आपका जो रास्ता होगा वो ग्रेजुएशन के बाद होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिस सब्जेक्ट में आप अपने आप को बहुत अच्छा मानते हो, जिसमें आपको मजा आता हो, पढ़ाई नहीं होती हो, मजा आता हो पढ़ने में, वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं ग्रेजुएशन में। और उसी सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, मास्टर्स करना है, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। मास्टर करते करते आपने मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर तो क्वालिफाई कर लिया, अब आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो जाती है उस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि 3 साल आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है और लगभग 1 साल आपने पढ़ लिया है मास्टर्स में। अब आप उस लेवल पर हैं कि आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे और जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं अगर आप आर्ट्स से हैं, और अगर आप साइंस से हैं तो सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। फॉर्म आता है हर 6 महीने पे, फॉर्म फिल करिए और एग्जाम में एक बार बेहतर तैयारी के साथ बैठिए। अब जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, चूंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप पीएचडी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बने या आप नेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बने। पीएचडी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको समय लगेगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पीएचडी में एनरोलमेंट कराएंगे, अगर हो गया तो, जनरली होता नहीं है बिना नेट के, अगर हो गया कहीं से तो आप करेंगे और उसके बाद पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरेंगे। मगर अगर आप पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही आपको क्या करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपको करना होगा नेट। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर समाप्त हुआ, आप नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल करिए और प्रयास करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट और जेआरएफ हो जाए। जैसे ही आपका नेट या जेआरएफ हो जाता है, अगर जेआरएफ हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले है, अगर नेट हो जाता है आपका, अब आपका एमए खत्म हो चुका होगा, ठीक है, 1 साल कंप्लीट, दूसरा साल भी कंप्लीट, अब आपके पास मास्टर्स की डिग्री होगी और आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होगा। इन दोनों के आधार पर आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्टेट लेवल की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां हैं उसमें फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और अपनी योग्यता साबित करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं। कहीं आपका जेआरएफ हो गया फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप क्या करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब तो तलाशते ही रहें, साथ साथ आपका अगर नेट हो या जेआरएफ हो, जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होता है आप पीएचडी में एनरोल करा लें। जेआरएफ के साथ अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट कराते हैं तो आपको मिलेगा 45,000 रुपए के आसपास फॉलोशिप पर मंथ। आप उससे रिसर्च भी करें, अपनी तैयारी भी करें, निश्चिंत हो जाएं। वहीं अगर आप नेट के साथ करते हैं तो हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कितनी फॉलोशिप देंगे वो। कुछ लोग नहीं भी देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां नहीं भी देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां देती हैं, कुछ 9,000 देती हैं, कुछ 8,000 देती हैं, कोई 12,000 देती है, कोई 18,000 देती है, कुछ इस तरह से फॉलोशिप आपको मिलते हैं। बाकी ये वीडियो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी एक क्लियर रास्ता मिल जाए। दूसरी चीज है कि अगर आप नेट का एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो आपके लिए करना क्या होगा, आपका अपना सब्जेक्ट होगा और पेपर 1 दोनों का एग्जाम होता है। पेपर 1 में 10 यूनिट कॉमन होती है जो कि हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए सामान्य होती है। वही पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होगा जो आपने पढ़ा है एमए में, ठीक है। अगर आप में से कोई नेट जेआरएफ करना चाहता है और बेहतर नॉलेज जानना चाहता है, इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप हमें 8543900913 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम वहां आपको पूरी जानकारी देंगे। दूसरी बात कि अगर आप सच में नेट जेआरएफ करना चाहते हैं और इस बार दिसंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए है एनटीए यूजीसी नेट का कोर्स, जिसमें मात्र 299 रुपये में पेपर 1 हम कंप्लीट करा रहे हैं। पूरे भारत में कोई नहीं करा रहा है। और वहीं अगर पेपर 1 और पेपर 2 जियोग्राफी दोनों आपको कंप्लीट करना है
तो मात्र 899 रुपये की फीस में हमारी प्रकाश ज्ञानग्राम की एकेडमी आपको दे रही है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है प्रकाश ज्ञानग्राम, मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8543900913 पर। धन्यवाद।